श्रावण मास वो पवित्र समय जब आसमान में बादल गूंजते हैं, धरती पर हरियाली बिखरती है और हर शिवालय ओम नमः शिवाय से गूंज उठता है। ये मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं इस माह में जो सच्चे मन से जल चढ़ाता है, व्रत करता है और शिव की भक्ति में लीन होता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज की ये कथा एक ऐसे ही भक्त की है, एक ऐसा शिव भक्त जो निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वो अनाथ था, गरीब था, लेकिन अत्यंत ईमानदार और शिव भक्त था। हर सुबह वो पास के जंगल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जाता, गंगा जल चढ़ाता, बेल पत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसकी गरीबी और भक्ति का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता पूजा पाठ से रोटी नहीं मिलती, तो कोई हंसता भोलेनाथ को क्या जरूरत तो जैसे भूखे की भक्ति की। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे भोले बाबा देख रहे हैं। जब सावन मास प्रारंभ हुआ, अर्जुन ने कठोर संकल्प लिया, इस सावन के प्रत्येक सोमवार को उपवास करूंगा और शिवलिंग पर गंगा जल, बेल पत्र और पुष्प चढ़ाकर आराधना करूंगा। पहले सोमवार उसने भूखे पेट व्रत रखा। दूसरे सोमवार पर गांव में बारिश हो रही थी, फिर भी वो मंदिर पहुंचा। लेकिन तीसरे सोमवार भोलेनाथ ने जैसे उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया हो। उस दिन रात भर भारी बारिश, आंधी और बिजली चमकती रही। रास्ते में गहरे कीचड़ और तूफानी हवाएं थी। गांव वाले बोले आज मत जा अर्जुन, तू मारा जाएगा। लेकिन अर्जुन ने उत्तर दिया अगर मैं डर जाऊं तो मेरी भक्ति झूठी होगी। वो रात अत्यंत भयावह थी। अर्जुन कांपते हुए, ठिठुरते हुए, भीगे कपड़ों में अंधेरे जंगल से होकर मंदिर तक पहुंचा। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसने जैसे तैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और शिव के सामने गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। इसी क्षण एक तेज प्रकाश मंदिर में फैला। धूप नहीं थी, लेकिन उजाला था। कोई और नहीं, स्वयं महादेव प्रकट हुए। त्रिशूल धारण किए, गले में नाग, जटाओं से गंगा जी बहती हुई। उन्होंने देखा उनका प्यारा भक्त अर्जुन, जिसकी सांसें कमजोर हो रही हैं, मिट्टी में गिरा पड़ा है, पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। भोलेनाथ बोले अर्जुन आज तूने मेरी सच्ची परीक्षा पास की है, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा और चमत्कार हुआ। अर्जुन की सांसें लौट आईं, शरीर में जान आ गई। अर्जुन ने आंखें खोली, महादेव को अपने सामने देखा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। महादेव ने कहा मांग अर्जुन, क्या चाहता है तू? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा गांव कभी भूखा ना रहे। महादेव मुस्कुराए और त्रिशूल से भूमि को छुआ। वहाँ से एक मीठे जल की धारा फूट पड़ी, जो गांव की सूखी नदी में जाकर मिली। अगले दिन गांव के सूखे खेतों में हरियाली लौट आई, फसलें लहलहाने लगी। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वही लोग अर्जुन के चरणों में झुककर क्षमा मांगने लगे। अर्जुन अब मंदिर में ही रहने लगा। उसने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया। हर सावन में गांव में शिव भक्ति का पर्व मनाया जाता है और अर्जुन की भक्ति की ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूले। बोलो हर हर महादेव।